पुराने जमाने की बात है जब रेतीली सरजमी के एक छोटे से कस्बे में हमीद नाम का एक गरीब मगर शरीफ शख्स रहता था। उसके पास दौलत न थी मगर दिल में तवक्कुल भरा था। जबान पर अल्लाह का शुक्र और आंखों में अपनी तहरीर की हुई मेहनत का सुकून। उसकी बीवी फरजाना खूबसूरत तो थी मगर दिल में न शुक्र और जबान पर शिकवे की लगाम ढीली। वो अक्सर बाजार के अमीर घरों की औरतों को देखकर दिल में तुलनाएं करती और घर आते ही हमीद पर ताने बरसा देती। कहाँ का तेरा वादा, कहाँ का तेरी कमाई। लोग तो चांदी सोने की चूड़ियां पहने और मैं ये फटी किनारी का दुपट्टा ओढ़ूं, तेरे बस का कुछ नहीं। बस तवक्कुल तवक्कुल रटता रह। तो हमीद हौली मुस्कुराता, पानी का घड़ा एक तरफ रखकर कहता, फरजाना, कनात सीखी जाती है, खुशहाली का दरवाजा शुक्र से खुलता है। रिज़्क़ मेरे हाथ में नहीं, मालिक के खजाने में है। वो चाहे तो आज दे, चाहे तो कल। मेरा काम हलाल को थामे रखना और कोशिश करना है। तो वो झुंझलाकर पर्दा समेट देती। बस बातें। पड़ोस की नगीना के घर नया तसल आया। सोने की जिस्म भरी बालियां देखी मैंने। उसके शौहर का कारवां दमिश्क तक गया। तू कब ले जाएगा मुझे यूं खरीदारी को? मेरे नसीब में बस मिट्टी का घर और टूटी चारपाई। हमीद ने सिर झुकाकर कहा, जो लिख दिया गया है वही आएगा, जो नहीं लिखा उसके पीछे भागना थकान देता है। उस कस्बे की मस्जिद मिट्टी की दीवारों और खुरदरे साए वाली छत के नीचे आबाद थी। अजान की सदा जैसे रूह को धो देती थी। वहां के कारी साहब अक्सर हमीद को नमाज के बाद दो बोल कहकर विदा करते, बेटा सफाकत से काम लेना, गुस्सा पेट में उतना ही रखो जितना इम्तिहान सह सके। औरत का दिल शीशे सा नाजुक होता है, उसे दुआ के लहजे में मनाओ, हुक्म के लहजे में नहीं। हमीद कहता, हजरात मैं कोशिश करता हूं। और मस्जिद के सायों से निकलकर घर आता तो फरजाना का वही तीर सा जुमला उसका इंतजार करता, कोशिश से घर नहीं चलता, सिक्के से चलता है। फिर एक दिन कस्बे पर सूखा पड़ा। खेजूरी हवा ने खेतों की हरियाली उड़ा दी। चक्की वाले ने आटा महंगा कर दिया। सख्ती ने दहलीज पर दस्तक दी। हमीद जिस खांचों पर बोरी लादता, वहां का ताजिर कड़वा मिजाज होकर बोला, माल कम है, मजदूर ज्यादा, हफ्ते भर के लिए तंगदस्ती समझ, रोजाना की मजदूरी बंद। हमीद ने सर झुकाकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और बाहर निकला। गली के मोड़ पर एक बूढ़ा दरवेश ठहरा था। सकीन आंखें, चेहरा नूरानी, हाथ में पुराना आसा। उसने हमीद को रोका, हौले से बोला, ए बेटे, रब के दरवाजे पर कंजूसी नहीं। जब कमाए तो शुक्र, जब ना मिले तो सब्र। आज किसी प्यासे का मुंह मीठा कर दे, कल तेरे लिए दरिया खुलेंगे। हमीद ने अपनी जेब टटोली। चंद सिक्के बचे थे। घर में आटा खत्म होने को था। उसने क्षण भर को दिल से जंग की, फिर एक सिक्का निकाला और पास के सबीहल पर पानी पीने आए मुसाफिर की हथेली में रख दिया। भाई मीठा पानी खरीद ले। मुसाफिर की आंखें भीग गईं, बोला, अल्लाह तेरी झोली भर दे। हमीद ने आमीन कहा और घर आया। दहलीज पर कदम रखा तो फरजाना की आंखें अंगार। कहाँ के सिक्के थे जो सदाका में उड़ाया होगा। मेरी आंखों को पढ़ ले, मैं भूखी हूं। तू मस्जिद से दुआ और रास्ते में फकीरों से दुआएं बांट आता है, मगर घर में रोटी के लिए दुआ दुआ है। समझ ले हमीद, मेरी सब्र की भी हद है। हमीद ने आहिस्ता कहा, मैंने किसी प्यासे के हाथ में एक सिक्का रखा, शायद उसी की दुआ मेरे और तेरे लिए रिज़्क़ का दर खोल दे। फरजाना हंसी, दुआ से तंदूर नहीं जलता। और उस रात उसने गुस्से में बुरा भला कहा, गालियां नहीं मगर नीची नजर और ऊंचे लहजे का जहर। हमीद ने सराहने हाथ रखे, आंखें बंद करके दुआ की, मालिक मेरे घर की हवा में शुक्र की खुशबू भर दे, उसके दिल की सख्ती को पानी कर दे। सुबह हुई तो हमीद बाजार की तरफ निकला। रास्ते में वही मुसाफिर मिला। हालांकि अब उसका कपड़ा कुछ साफ, आंखों में चमक, हाथ में एक छोटा सा थैला। उसने हमीद को पहचान कर कहा, भाई कल तेरी दी हुई मदद की बदौलत मुझे एक छोटा सा काम मिला, कासिद बनकर, ये तेरे लिए है। उसने थैले से एक सील बंद खत निकाला जिस पर पुराने अंदाज की मुहर लगी थी। कर्मचारी ने कहा, इस नाम के शख्स तक पहुंचा जो फलां गली में रहता है। मैंने तेरे बोल याद रखे थे। तूने अपना पता बताया नहीं था मगर अल्लाह ने मिलवा दिया। हमीद ने ताज्जुब से खत लिया, शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ भागा। फरजाना ने आंखों में ताने की चमक भरकर पूछा, अब क्या है? फिर कोई नई ख्वाबीदा बात? उसने मुहर तोड़ी। अंदर से एक छोटा कागज निकला और उसके साथ चांदी का पतला सा टुकड़ा, जैसे किसी पुरानी जागीर का निशान। कागज में लिखा था,
जिसका नाम हमीद हो और जिसके वालिद का नाम यूसुफ, उससे दिया जाए कि फलां वीराने के किले में जो पुराना खजांचा है उसकी दीवार में दफन अमानत में उसका हिस्सा है। चूंकि उसके दादा ने सालों पहले युद्ध में एक कारवां की हिफाजत की थी। अमानत के जामिन बुजुर्ग अब्दुल रूफ हैं, वो इस कस्बे में मौजूद। फरजाना ने कागज छीना, आंखों में शक। ये सब फरेब है। कौन सा हिस्सा, कौन सा खजांचा? अगर सच होता तो अब तक किसी ने उठा लिया होता। तू एक कागज के सहारे आसमान पर कले बना रहा है। हमीद ने सांस थामी। नाम तो मेरा है, अब्बा का भी। अब्दुल रूफ का नाम भी कारी साहब ने कभी कभार लिया था। मुझे उनसे मिलना होगा। फरजाना ने डपट कर कहा। पहले घर का इंतजाम। आटा खत्म, चूल्हा ठंडा। मैं दर दर जाकर क्या मांगूं? आज ही कुछ लेकर आ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरा भाई कम से कम भूखा नहीं रखेगा। हमीद ने लर्जती आवाज में मना ना किया, न टकराया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ये खत लेकर अब्दुल रूफ को ढूंढता हूं, शायद कोई राह निकल आए। घर लौटता हूं तो इंशाअल्लाह कुछ लेकर आऊंगा। इंशाअल्लाह पर फरजाना ने होंठ भींच लिए, मगर उसकी आंखों में एक पल को हिचक थी। वो जानती थी कि हमीद झूठ नहीं बोलता, फिर भी न शुक्र दिल अपने हिसाब से तौला करता है। हमीद दरगाह के पीछे वाली तंग गलियों में पूछताछ करता हुआ एक जर्जर कमरे तक पहुंचा। अंदर एक बहुत बूढ़ा शख्स, आंखों में मोती का पर्दा, पास में वही पुराना सा, सांस चलती हुई। उसने हमीद की आहट पर सिर उठाया। कौन? हमीद ने सलाम किया। मैं हमीद, यूसुफ का बेटा। मेरे पास एक खत आया है, उसमें आपका नाम। बूढ़े ने कांपते हाथों से खत छुआ। उसकी उंगलियों ने मानो मुहर की पहचान कर ली। आंखें भर आईं। आखिरकार इतने साल बाद बेटे, तेरे दादा बहादुर थे। जो अमानत दीवार में दबी थी, उसके बिना मेरी रूह हल्की नहीं होती। उसने दीवार के कोने की तरफ इशारा किया। वहां ईंटें ढीली हैं, मगर सुन, अमानत में हिस्से होते हैं। तेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा कर्जदारों को चुकाकर रूह को सुकून देना, और एक हिस्सा उस बस्ती के यतीमों का। हमीद ने दिल में शुक्र अदा किया। अगर किस्मत ने यहां तक लाया है तो मैं उस तख्ती को उखाड़ सकता हूं। बूढ़े ने कहा, कर सकेंगे तो करो, मगर एहतियात से। और याद रखो, अमानत की पहली शर्त खुलूस है। उधर घर में फरजाना ने चूल्हे के पास बैठकर आंचल में चेहरा छिपाया। दिल के अंदर एक कोना था जो कह रहा था, अगर ये खत सच निकला तो। मगर उसकी जुबान अब भी तल्ख थी। वो खुद से बुदबुदाई, झूठी उम्मीद अच्छे दिन नहीं लाती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले का साहूकार, गोल नजरें, पतली मूंछ, हाथ में हिसाब का बही। अंदर आता ही बोला, बहन, तेरे शौहर ने पिछली बार का चंद सिक्का भी देर से दिया। ये सूखा यूं ही रहा तो कर्ज बढ़ेगा, वरना गिरवी रख दे ये माँ का पुराना कड़ा जो तेरे बाजू में है। कल कुर्की करने वाले आएंगे तो रोएगी। फरजाना का चेहरा सख्त हुआ। यह कड़ा मेरी अम्मी की याद है, मैं किसी को नहीं दूंगी। साहूकार ने आंख दबाकर कहा, तो अपने शौहर से कह, एक कागज के ख्वाब छोड़ मेरे लिए मजदूरी करे, मैं 2 वक्त की रोटी तो दूं। उसकी नीयत के जहर को फरजाना ने ताड़ लिया। उसने तुर्श आवाज में कहा, बाहर जाओ, मेरे घर की हदें हैं। साहूकार जाते जाते दरवाजे की चौखट पर रुककर बोला, फिर मत कहना खबर ना की, और निकल गया। फरजाना ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया, मगर उसके दिल की बंदिशें अभी खुलनी बाकी थीं। उधर हमीद उस बूढ़े के कमरे में ईंटें निकाल रहा था। हर ईंट के पीछे धूल के साथ यादें उड़ रही थीं। एक जगह उंगली टकराई, लकड़ी की पुरानी तख्ती जिस पर धातु के किनारे। उसने भारी सांस लेकर उसे खींचा। तख्ती बाहर आई, किनारे टूटे, मगर भीतर एक कपड़े में बंधी पोटली। बूढ़े अब्दुल रूफ की आवाज कांपी, खोलो। हमीद ने कपड़ा खोला। कुछ पुराने सिक्के, एक छोटा सा नगीना, और सबसे अहम एक दस्तावेज जिस पर मुहर। उस पर लिखा था कि यह अमानत फलां कारवां की हिफाजत के एवज में रखी गई थी और इसे औलाद ए अमानतदार में बख्शिश की तरह तकसीम किया जाएगा। हमीद की आंखें नम। उसने कहा, शुक्र है मालिक। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब पहला हिस्सा उन कर्जदारों का है जिनसे मैं उम्र भर भागता रहा। दूसरा हिस्सा तेरे घर, ताकि तेरी बीवी के चूल्हे में आटा पड़े। तीसरा हिस्सा बस्ती के यतीम। क्या कहते हो? हमीद ने बिना झिझक कबूल कहा। उसने सिक्कों का हिस्सा अलग रखा, बूढ़े के दामन में बांधा, एक हिस्सा अपने लिए एक कपड़े में बांधकर दिल से लगा लिया। वह उठा ही था कि दरवाजे पर 3 छायाएं पड़ी। वही साहूकार, साथ में 2 हट्टे कट्टे कारकुन। साहूकार ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वाह,
यहाँ तो खजाना बांट रहा है। दस्तावेज पर मेरा भी हक है, क्योंकि इस बूढ़े का कर्ज मेरे नाम लिखा है। कानून मैं हूं, बस्ती में मेरा हुक्म चलता है। जो कुछ निकला आधा मेरा। बूढ़ा कांप गया। ये अमानत है, कर्ज का हिसाब मैं दूंगा, मगर जोर जबरी हराम है। साहूकार ने डांट कर कहा, हराम हलाल की फिक्र तुम करो, मैं अपना हिस्सा लेता हूं। उसने कारकुनों को इशारा किया। हमीद आगे बढ़ा, आंखों में झुर्रत। हिस्सा सिर्फ लिखे का होता है, लुटेरे का नहीं। हट जाओ। साहूकार ने तिरछी नजर से देखा। गरीब मर्द, अपनी जगह याद रख, वरना आज तुम पर भी कुर्की हो जाएगी। हमीद ने एक कदम और बढ़ाया। मेरी जगह वही है जहां अमानत की हिफाजत हो। अगर तूने हाथ बढ़ाया तो मैं कानून के सामने जाऊंगा। साहूकार हंसा। कानून? यहां मेरा बही किताब कानून है। इसी खींचतान में दस्तावेज हमीद के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा। मुहर का किनारा टूटकर आधे अलग हो गया। कारकुनों में से एक झपटा, दूसरा नेजा सा डंडा उठाए आगे आया। उसी वक्त बाहर गलियारे में चप्पलों की आवाज और मस्जिद की तरफ से आते लोगों की फुसफुसाहट। कारी साहब आ रहे हैं। साहूकार के चेहरे पर पल भर को संकोच आया, मगर उसने टपट कर कहा, आज फैसला यही होगा। हमीद ने दस्तावेज उठाया, दिल में सख्त दुआ। मालिक, अब तू ही हिफाजत कर। उसकी आवाज स्थिर थी। यह अमानत का कागज है। जो हरफ पर मुहर लगी है वो मेरे दादा की इज्जत है। जो हाथ इसे छुएगा वो अपनी औलाद के लिए जलील चिन्ह छोड़ जाएगा। दरवाजे की चौखट पर कारी साहब का साया पड़ा। साथ कुछ मोहल्ले वाले, कंधों पर नमाज की चादरें, चेहरों पर हैरत। कारी साहब ने अंदर झांका। यहां क्या हो रहा है? साहूकार की गर्दन अकड़ी, मगर आवाज धीमी। कुछ नहीं, बस कर्ज की वसूली। हमीद ने दस्तावेज उनके आगे पेश किया। हजरात, आप खुद पढ़ लें। कारी साहब ने लिखावट पर नजर दौड़ाई, आंखों में रोशनी दबी हुई मुस्कान के साथ फैली। यह दस्तावेज हमारे पुराने रजिस्टर से मेल खाता है। अब्दुल रूफ, तुम्हारे दादा की गवाही मैंने भी सुनी थी अपने उस्ताद से। अमानत का हक अमानतदारों को ही है। साहूकार, तुम कदम पीछे करो। कर्ज का हिसाब मस्जिद की कमेटी के सामने होगा। यहां तुंदराई नहीं चलेगी। साहूकार का चेहरा फक पड़ा, मगर वो चुप ना हुआ। दांत भींच कर बोला, कमेटी के सामने ही सही, पर दस्तावेज मेरी गिरफ्त में रहेगा, वरना ये लोग फरार हो जाएंगे। और उसने आगे बढ़कर दस्तावेज पर हाथ रखने को ही था कि दरवाजे के बाहर अचानक फरजाना की आवाज गूंजी, सांस फूलती हुई, जैसे तेजी से दौड़कर आई हो। हमीद, रुक जाओ। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक अजीब सा तड़पता हुआ यकीन और डर मिला जुला था। वो कमरे में दाखिल हुई। नजरें सबसे पहले हमीद पर पड़ी, फिर दस्तावेज पर, फिर साहूकार पर। उसका लहजा कांपता हुआ, ये कागज, ये ख्वाब नहीं है ना, सच है। हमीद ने उसकी तरफ देखा, नरमी और थकान साथ। हां फरजाना, अमानत है, अल्लाह की मार्फत आई है। साहूकार ने बात काटी। औरत, अपने शौहर को समझा। कानून से मत टकराओ, वरना सूरज ढलने तक तुम्हारे घर के बर्तन भी नीलाम हो जाएंगे। यह सुनकर फरजाना की आंखों में आग सी चमकी, मगर इस बार घमंड नहीं, हिफाजत का जज्बा था। वो साहूकार के बिल्कुल सामने जाकर बोली, मेरे घर के बर्तन? पहले अपनी जुबान संभाल। ये कागज मेरे शौहर की इज्जत है, अमानत पर हाथ डालना हराम है। साहूकार तिलमिला गया। औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मगर इससे पहले वो एक कदम बढ़ाता, कारी साहब ने आवाज बुलंद की, बस यहां कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दस्तावेज मस्जिद की अमानत में रहेगा और हमीद बेटा कानूनी हिस्से के साथ जाएगा। फरजाना ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल पर पड़े बोझ का एक कोना हल्का हुआ। उसने हमीद की तरफ देखा, आंखें भीगी। मैंने तुझ पर शक किया, मगर आज मैं तेरे साथ हूं। यह जुमला जैसे किसी घुटते दिल ने पहली बार सुकून की सांस ली हो। हमीद ने धीमे से कहा, शुक्र फरजाना। मगर उसी वक्त साहूकार ने छुपी चाल चली। उसने इशारा किया और उसके कारकुन अचानक आगे बढ़े। एक ने दस्तावेज छीनने को हाथ बढ़ाया। हमीद ने झट से दस्तावेज पीछे किया। फरजाना ने भी दोनों हाथ फैलाकर उसे ढांप लिया। छुओ मत इसे। तब कारी साहब ने गुस्से में छड़ी जमीन पर पटकी। आदाब भूल गए हो? मस्जिद की हद में गुस्ताखी करोगे? कुछ मोहल्ले वाले भी आगे बढ़े। साहूकार घबरा गया, मगर अपनी नीयत छुपाकर बोला, मैं तो बस कर्ज चाहता हूं, मैं चोर नहीं। कारी साहब ने तर्ज भरी नजर से कहा, कर्ज का हिसाब होगा, मगर अमानत की राह में रोड़ा बना तो इस बस्ती में तेरी इज्जत नहीं बचेगी। अब्दुल रूफ की बूढ़ी आवाज भी उठी, साहूकार, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे,
मगर अमानत की लानत बहुत भारी होती है। अपने बच्चों के लिए दुआ छोड़, बद्दुआ नहीं। यह सुनकर साहूकार की आंखों में पल भर को डर चमका। वो धीमे से पीछे हटा और बुदबुदाया, हिसाब कर लेना, मुझे फरियादी मत बनाना, और निकल गया। कमरा जैसे हल्का हो गया, मगर अब असली काम सामने था। हमीद ने दस्तावेज कारी साहब को थमाया। इसे आप रखें जब तक हिस्सा तकसीम ना हो। कारी साहब ने सर हिलाया। अमानत मुसल्ले के पास रखी जाएगी, ना कोई चोर हाथ लगा सकता, ना कोई झूठा दावा। फिर उन्होंने फरजाना की तरफ देखा। बेटी, पति की राह में सब्र करना आसान नहीं होता, मगर जो आज तूने किया वो तेरे लिए खैर का दरवाजा खोल सकता है। फरजाना की आंखें भर आईं। वो चुप रही, मगर पहली बार उसके चेहरे पर अकड़ नहीं, तौबा सी झलक थी। हमीद ने उसकी चादर ठीक की। चलें घर। फरजाना ने सिर हिलाया। घर लौटते वक्त रास्ते भर वो खामोश रही। हवा में रेतीला धुआं था, मगर दिलों में एक नई हलचल। दरवेश की कही बात याद आई, आज किसी प्यासे को मीठा कर दे, कल तेरे लिए दरिया खुलेंगे। और आज जैसे सच में रास्ता खुला था। घर पहुंचते ही फरजाना ने चूल्हे की तरफ देखा। कोयले ठंडे, बर्तन खाली, मगर उसके दिल में इस बार शिकवा नहीं, एक बेचैन दुआ थी। उसने आहिस्ता कहा, हमीद माफ कर, मैं बहुत तल्ख थी, तुझे हर सुबह तोड़ती रही। शायद मेरे दिल में नूर की जगह दुनिया बस गई थी। हमीद ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती सब में होती है, अब से मिलकर चलेंगे, इंशा अल्लाह। वो पहली बार इंशा अल्लाह पर मुस्कुराई, जैसे उस लफ्ज ने दिल के अंदर किसी बंद ताले को खोला हो। उसी वक्त दरवाजा खटका। बाहर मोहल्ले का लड़का खड़ा था। भाई हमीद, कारी साहब ने बुलाया है, अभी मस्जिद में आ जाना। हमीद ने फौरन रवाना होने की इजाजत ली। तुम खाना लगाना, मैं जल्द आता हूं। फरजाना ने शर्म से नजर झुका ली। खाना? घर में आटा ही नहीं। हमीद ने मुस्कुराकर कहा, अब है उम्मीद, आज नहीं तो कल चूल्हा जलेगा, रब सब देखता है। निकला। मस्जिद पहुंचा तो कारी साहब और कुछ बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे। दस्तावेज सामने, तिजोरी सा संदूक साथ, जिसमें पुराने सिक्के और नगीना रखा था। कारी साहब ने कहा, कमेटी बैठी है, अब हिस्सा तय होगा। बुजुर्गों ने तस्दीक की। एक हिस्सा बूढ़े अब्दुल रूफ के कर्ज के लिए, एक हिस्सा बस्ती के यतीमों के लिए और एक हमीद के लिए। हमीद ने हाथ जोड़कर कहा, पहले हिस्से पूरे हों, जो बचेगा वो मेरा। कारी साहब मुस्कुराए, अरे बेटा, अल्लाह तुझे बरकत दे, मगर फिक्र ना कर, तेरे हिस्से में भी काफी आएगा। बुजुर्गों ने हिसाब लगाया। कर्ज के सिक्के अलग हुए, यतीमों का हिस्सा अलग, बाकी बचा हिस्सा अच्छा खासा था, कुछ पुरानी चांदी भी। कारी साहब ने एक थैला हमीद को दिया। ले जा, अपने घर की रोशनी बढ़ा। हमीद ने थैले को सीने से लगाया। आंखें भीग गईं। शुक्रिया रब। फिर उसने अचानक ठहर कर कहा, कारी साहब, फरजाना के हाथ से ही पहला खाना पकवाना चाहता हूं। आज का चूल्हा उसकी नीयत से रोशन हो। कारी साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में सुकून रखे। हमीद घर आया, थैला फरजाना के सामने रखा। फरजाना ने खोला। सिक्के देखकर उसकी सांस रुक गई। ये सच? हमीद बोला, अमानत थी, मिल गई। वो फूट कर रो पड़ी। गहरे रोने में तौबा की खामोशी थी। मैं कितनी अंधी थी हमीद, मैंने तेरा दिल दुखाया। हमीद ने उसे सहारा दिया। दिल का दरवाजा जब खुलता है, बहती आंखें गुनाह धो देती हैं। फरजाना की आवाज टूटी, आज मैं रोटी पकाऊंगी, मगर पहले वुजू करूंगी। ये नेमत नापाक दिल से नहीं संभाली जाएगी। वो उठी, चूल्हा जलाया। पहली लौ जली तो घर में जैसे बरकत की खुशबू फैल गई। उसने चुपके से एक सिक्का दुपट्टे में बांधा। ये मैं यतीमों के लिए रख रही हूं। हमीद ने उसे देखा, आंखों में फख्र। आज तू सच में मेरे साथ है। खाना पकने की खुशबू फैली ही थी कि बाहर फिर दस्तक हुई। इस बार दरवेश का साया, वही नूरानी चेहरा। हमीद ने सलाम किया, आइए। दरवेश ने हौले से कहा, अमानत मिली, अब इम्तिहान शुरू। हमीद चौंका, इम्तिहान? दरवेश मुस्कुराया, दौलत मिल जाए तो सब शुक्र करते हैं, असल आजमाइश यह है कि दिल नम्र रहे और दुनिया खिदमत बने, घमंड नहीं। फिर उसने फरजाना को देखा, बेटी, शुक्र में ताकत है, अब उस शुक्र को घर से बाहर भी ले जाओ। फरजाना ने सर झुकाया, इंशा अल्लाह। दरवेश ने हमीद को एक छोटी सी तख्ती थमाई। इसमें एक दुआ है, जज्बे की, तवक्कुल की, इसे पढ़ते रहना। और फिर वो जैसे धुंध में विलीन हो गया। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा, मगर वह सन्नाटा डर का नहीं,
रूहानी सुकून का था। उधर शहर में साहूकार बैठा हिसाब की किताब खोले, मगर दिमाग अशांत। क्या वाकई अमानत का हक था, या वो मेरे हाथों से निकल गया? उसके दिल में ईर्ष्या और डर का संगम। उसके कारकुन बोले, मालिक, अभी भी मौका है, दस्तावेज अदालती खेल में फंसा दें। साहूकार बोला, सब्र करो, मैं अपनी चाल बाद में चलूंगा। अमीर बनना बस एक दस्तावेज की दूरी पर है। उसकी आंखों में वह पुराने हराम का चिराग फिर जला। वहीं रात के सन्नाटे में हमीद ने सुर्ख चूल्हे की गर्मी में दुआ की, मालिक बरकत दे, हमें बचा और हमारी नीयत पाक रख। फरजाना ने उसके आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, आज मैं तेरे साथ हूं और कल भी, इंशाअल्लाह। तब बाहर आसमान में हल्की हवा चली। जैसे बरकत की दुआ को मंजूरी मिल गई, वैसे ही घर की हवा में एक नयापन घुल गया। वही सुबह की रोशनी थोड़ी तरीक से लग रही थी, मानो दिलों की गहराई से उठी हुई दुआओं को आलम हकीकत ने जवाब बख्श दी हो। मस्जिद के आंगन से निकली हुई बातें, बुजुर्गों की दुआएं और दरवेश की नजर का नूर अब हमीद के घर पर भी फैला हुआ था। फरजाना का दिल पहले की कड़ुवत से हल्का था, मगर उसकी अंदरूनी लड़ाइयां अभी पूरी तरह दफा न हुई थीं। हर बार जब वो अंगुलियों से सिक्कों को छूती तो उसके होंठ पर एक सुकून और शर्म का मिला जुला एहसास आता। उस दिन तहसीलदार का आना तय था और अफवाहें हवाओं में तैर रही थीं कि साहूकार ने अदालत में कुछ कागज पेश कर दिए हैं। इस खबर ने बस्ती के दिलों में हल्की खलबली मचा दी, मगर हमीद का दिल अब डरा हुआ नहीं था। उसके लबों पर एक सादा सा मुस्कुराना था। इम्तिहान चाहे जिस रूप में आए, उसने अबात नियत और ईमान की मशाल थाम रखी थी। तहसीलदार के आगमन से पहले कारी साहब ने मस्जिद में एक सभा बुलाई। लोग जमा हुए, दिलों में उत्सुकता और कुछ डर का मिश्रण था। कारी साहब ने बोला, भाइयों, आज जो कुछ भी होगा, हमें इंसाफ और हिकमत से काम लेना है। अमानत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और जब कानून सामने आता है तो दिलों का इम्तिहान और बड़ा कसौटा होता है। बूढ़े अब्दुल रूफ ने भी सन्नाटे में कुछ कहा, जो कुछ भी मिला वो अल्लाह की रजा से आया। इससे पहले कि हम अपने नाम के लिए फैसला करें, सोचो कि अमानत का असल मकसद क्या था, इमदाद और रहम। लोग सिर हिलाते रहे और फरजाना की आंखों में नर्म चमक थी। उसने सोचा, क्या मैंने गलत समझा था? क्या मेरा नशुक्रा दिल अब बदल सकता है? उसकी जुबान पर तस्लीम में निकला, या रब मुझे हिदायत अता फरमा। और उसने खुद से वादा किया कि जो भी फैसला होगा वह दिल से उसे कबूल करेगी, मगर अंदर की आवाज कह रही थी कि दुनिया की सख्तियां फिर से उभर कर आ सकती हैं। तहसीलदार आया, उसके साथ एक अंगराजी सा दफ्तरदार और 2 नजरबंद नौकर। साहूकार बस दुश्मनी छिपाए मुस्कुरा रहा था। उसने तहसीलदार को दस्तावेज दिखाए, दलीलों की एक फाइल पेश की जिसमें लिखा था कि पुराने वसूली के कागजों के मुताबिक अब्दुल रूफ पर उसका कर्ज है और अमानत पर उसका हक है। तहसीलदार ने कागजों को ध्यान से देखा और कहा, कागज पर मुहर और साक्ष्यों की जरूरत होगी। जो भी दावे हों सबूतों के साथ पेश किए जाएं। कारी साहब ने फरमाया, हमारे पास असली दस्तावेज है और बस्ती की गवाही भी। साहूकार ने तंज रहता हुआ कहा, गवाह तो एक से ज्यादा हैं और कागजात मेरी तरफ से संवीक्षित हैं। जो भी फैसला होगा अदालत तय करेगी। तहसीलदार ने लिखा और बोला कि वह दस्तावेजों की तहकीकात के लिए कुछ रखेगा और तब तक मस्जिद में अमानत रहेगी। साहूकार ने आंखें चमकाकर कहा, ठीक है, अगर कागज असली निकला तो मेरा हक बनता है। बस्ती में लोग खामोश रहे, कुछ सिहर गए, कुछ ने दिलहटा के साथ कहा, इंसाफ की राह लंबी होती है। हमीद ने कारी साहब का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। फरजाना अब घर की दीवारों को नई निगाह से देख रही थी। वह मानो हर दरार में अक्स इम्तिहान देख रही थी। उसने खुद को संभाला और कहा, हमीद, जो भी होगा हम साथ हैं। हमीद ने उसे देखा, आंखों में शिद्दत से प्यार और इकरार का जज्बा था। इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। वक्त गुजरता गया। तहसीलदार की जांच के लिए दस्तावेज नगर की ओर भेजे गए और साहूकार ने अपने बदनीयती प्लानों को आगे बढ़ाने की ठानी। उसने चुपके से कुछ झूठे गवाह इकट्ठे किए, उन लोगों को पैसे दिए और उन्होंने अफवाह फैलाई कि दस्तावेज में कुछ छुपा हुआ है। पर बस्ती के बुजुर्गों की नजर उन पर थी। बड़े बुजुर्गों ने कहा, जो कुर्सी या दौलत के लिए इंसान अपनी इज्जत बेच दे, उसकी नीयत का अंजाम अनजान नहीं रहता। इस पर साहूकार का दिल भड़क उठा। उसने ठानी कि मस्जिद की इज्जत और बस्ती की रुतबा ढाना उसकी आखिरी चाल होगी। उसने कुछ बदमाशों को रकबा कर दिया और रात के अंधेरे में मस्जिद के पास खड़े होने वालों को डराने की फिराक में लगा।
मगर उसी रात दरवेश ने एक बार फिर हमीद के घर का रास्ता पकड़ा। उसकी निगाहें अब भी उसी रमजी नूर से भरी हुई थीं। वह बोला, बेटा, अल्लाह ने जो दिया है वह जिस्म और रूह से ज्यादा अहमियत रखता है। सबसे बड़ा इम्तिहान नशुक्रा होना है। जब नेमत मिलती है तो दिल की खामोशी में शुक्र का बोलना, और जब मुश्किल आए तो सब्र का समंदर दिखाना। हमीद ने सिर झुकाया और सोचा, आज किस्मत ने दिया, पर कल क्या होगा ये अल्लाह जाने। फरजाना ने दरवेश से इकरार किया कि वह अब अपनी नीयत सीधी रखेगी। उसने कहा, अगर मेरी निगाहें फिर धुंधली हों तो मुझे जगाइएगा। दरवेश ने आंखों में नूर की नज़्म में मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नीयत की मिजाज से ही तुम्हारी गंगा बहेगी। बरकत तभी स्थिर होती है जब दिल सफा हो। इसी बीच साहूकार ने तहकीकात के चक्कर में कुछ नया हथकंडा अपनाया। उसने तहसीलदार को रिश्वत देने की कोशिश की, मगर तहसीलदार का मान और इमेज उसे अहम था। उसने मुंह ठुकराया और कहा कि पहले तथ्यों की पुष्टि जरूरी है। साहूकार ने फिर नगर के कुछ दबंगों को हायर कर लिया ताकि मस्जिद के सौहार्द को भंग कर सके। रात को कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर शोर किया, पर कहारी साहब और बुजुर्गों की मौजूदगी ने उन्हें थाम लिया। साहूकार का दिल जल उठा, पर उसकी चालें अब जाहिर होने लगी। बस्ती वालों में अब एक नया हौसला जागा। हमने देखा कि जब किसी ने ईमान के साथ हिम्मत दिखाई तो अंधेरे भी पिघल गए। फरजाना का बदला हुआ रवैया भी लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण बन गया। वह बाजार में जाकर यतीमों के लिए किराने की चीजें प्रस्तुत करने लगी, और उसकी ये आदत बस्ती वालों के लिए मिसाल बन गई। उन्होंने देखा कि जो पहले नशुक्र और तंगदिल थी, अब बदली हुई है। लोगों ने कहा, शुक्र अल्लाह का, ये तो बरकत की निशानी है। फिर एक रोज तहसीलदार का जवाब आया। दस्तावेज असली पाए गए, मगर एक नाजुक शर्त के साथ। जहां दस्तावेज ने हलफनामा किया था, वहां कुछ अस्पष्ट सूचनाएं थीं और गवाहों की जांच बाकी थी। तहसीलदार ने कहा कि शेष गवाहों और बूढ़े अब्दुल रूफ की शारीरिक हालत के मद्देनजर अगले हाजिरी तक मस्जिद में अमानत रहेगी। साहूकार ने यह सुनकर गरजना शुरू किया, और उसने आखिरी बार जोर लगाया कि न्याय तभी होगा जब कानून उसके पक्ष में झुकेगा। उसने अदालत जाने की धमकी दी और कहा कि वह अपनी हर चाल चलने से बाज नहीं आएगा। उस रात मासूमियत और शिकवा दोनों दिलों में मिक्स थे। फरजाना ने हमीद से कहा, अगर मैं फिर से गलत हुई तो मुझे मार डालो। वो थोड़ा सा कटु बोली, मगर उसकी बात में अब पनाह थी। उसने खुद को साबित करने की ठानी थी। हमीद ने उसे गले से लगाया और कहा, नहीं, तुम्हें मारना मेरा काम नहीं, तुम्हें समझाना और साथ चलना मेरा काम है। उसकी आवाज में संजीदगी थी और दुआ का असर दिख रहा था। अगली सुबह एक चटक खबर आई। साहूकार ने तहसीलदार के सामने आखिरी दांव खेलते हुए एक नया दस्तावेज पेश करने का दावा किया, जो कि किसी पुराने रजिस्टर की नकल बतलाई जा रही थी। मसला अब और उलझ गया था। बस्ती का माहौल तनाव से भर गया। कुछ लोगों ने साहूकार पर संदेह जताया, कुछ ने कहा कि कानून जो भी कहेगा वही होगा। हमीद और फरजाना के घर पर एक अजीब सी चुप्पी थी। रब की ओर से आई हुई बरकत अब नाप तौल में तलाशी जा रही थी। क्या इंसाफ हुएगा या फिर नफसानी चाहते फिर से जीत जाएंगी? और तभी सुबह की हल्की सी दोपहरी में मस्जिद की तरफ से एक सख्त आवाज आई। तहसीलदार के साथ कुछ नए लोग आए थे और उनके हाथों में एक नया अल्टीमेटम था। इसी वक्त साहूकार ने अपनी आखिरी चाल खेलने की ठानी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर नकाब हटते ही जो शिकन और कुटिल मुस्कान दिखी, उससे पूरा मोहल्ला एक बार ठहरा सा गया। उसने तहसीलदार के सामने फर्जी मोहरों वाली एक काफी मोटी फाइल निकाली और बोला, मुंतजिम, इन कागजों में साबित है कि इस अमानत पर मेरा हक पहले से दर्ज है, और यह दस्तावेज हमारे पुराने रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। इन कानूनी कागजों के सामने कोई दावेदार टिक नहीं सकता। तहसीलदार ने फरमाइल दस्तावेज उठाकर देखा, पर उसकी निगाह में कुछ शंका थी। उसी वक्त कारी साहब ने उठकर तहसीलदार से कहा, हाजिर हजरत, इन कागजों की तहकीकात जरूरी है। अगर फरेब है तो न्याय का मरकज यहां ही है। साहूकार ने आंखें घुमाकर कहा, मेरी तरफ से सब कागज सही हैं, और अगर आप नहीं माने तो मैं अदालत से रुख करूंगा। मसला वैसे भी उलझा हुआ था, मगर साहूकार की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने कुछ गुर्गों को आगे बढ़ाया जो दस्तावेज की नकल में माहिर थे, और उनकी मौजूदगी गैस की तरह माहौल को धुंधला कर रही थी। तभी बस्ती के कुछ नौजवानों ने साहूकार के साथियों की शक्ल पर नजरें टिकाईं और पूछा, ये लोग कौन हैं? साहूकार ने फूटकर कहा, गवाह हैं मेरे, औरतों बच्चों को इधर उधर करने का वक्त नहीं। उस वक्त बूढ़े अब्दुल रूफ की सांसें धीमी थीं, मगर उसके मन की आग तेज। उसने धीरे से कहा,
सुनो सभी, जो अमानत है उस आयब का सपना भयानक है, उसका हिसाब लिखित है और जुबानी वसीयतों से नहीं मिलती। अगर झूठा दस्तावेज पेश किया गया है तो रिश्तों की तरह टूटेगी। तहसीलदार ने कागजों को संभाल कर कहा कि वह स्वयं नगर के रजिस्ट्रार के पास भेजकर मुहर की असलियत की पक्की पड़ताल करेगा। साहूकर के होंठ कंटी और उसने दबी हुई आवाज में कहा, ठीक है, अगर मेरा नाम नहीं निकला तो मैं सदाकत की तरह सब कुछ छोड़ दूंगा। मगर उसकी बात में कोई ईमान नहीं, बस चाल की खनक थी। अगले ही दिन तहसीलदार ने नगर से फिर एक रिपोर्ट भेजी कि साहूकार के पेश किए हुए दस्तावेजों में मुहरों का रंग, स्याही और कागज की उम्र असल से मेल नहीं खाती। जो मुहर साहूकार ने दिखाई थी उसका असली रिकॉर्ड मस्जिद के पुराने रजिस्टर में मौजूद था और उसमें दस्तावेज के किनारों पर वही हस्ताक्षर थे जो अब्दुल रूफ की वसीयत में दर्ज थे। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। पास बैठे उसके साथी खामोश हो गए और जो लोग पैसे लेकर चुप रहे थे वे अब धीरे धीरे साहूकार से दूरी बनाए रखने लगे। तहसीलदार ने कड़ा अघोषित इशारा किया कि झूठे गवाहों पर कार्रवाई होगी और अगर फजूल दलीलें पेश की गईं तो अदालत में साहूकार को कड़ी सजा मिल सकती है। साहूकार ने अपनी आखिरी चाल खेलने की सोजिश में एक और कदम बढ़ाया। उसने शहर के कुछ धंधेबाज अफसरों के माध्यम से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा कि मस्जिद के छोरों पर अफवाहें फैलाई जाएं। कौता अमानत में से एक बड़ा हिस्सा हमीद ने चुरा लिया। कुछ नक्खलियों ने यह भी कहा कि हमीद अरमाल बस्ती पर हक जताने वाले नहीं बल्कि झूठा दावा कर रहा है। यह बात फैलते ही शहर के कुछ कमजोर लोगों के दिलों में शक की लहरें उठने लगी। मगर कारी साहब और बुजुर्गों ने फिर से व्यवस्था संभाली और कहा, बस्ती की इज्जत और अमानत से बड़ा कुछ नहीं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दो। फरजाना ने भी खुलकर कहा, हम किसी की दौलत नहीं चाहते, हम बस इज्जत और ईमान चाहते हैं। उसकी आवाज में अब पत्थर जैसा ठोस ईमान था, न कि पहले वाली बददिल नोक झोंक। लोग सर हिलाकर सहमत हुए और तहसीलदार ने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने झूठे बयान दिए उनकी पक्की जांच की जाएगी। इसी उहाब में एक रात साहूकार के एक आदमी ने चुपके से मस्जिद की तरफ एक छोटा सा नवाब रंग का बंडल छोड़ा जिसमें कुछ नक्खलियां, मोहरें और एक झूठा हलफनामा था। यह खबर पहुंचते ही हमीद के कान लबरेज हुए पर उसने धैर्य दिखाया। उसने कहा, इम्तिहान से घबराना नहीं है, सब्र रखो और अल्लाह पर तवक्कुल रखो। फरजाना ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक नई रोशनी थी। अगर मुझे फिर से शक आया तो मुझे थप्पड़ मार देना, उसने आधी हंसी में कहा, मगर उसकी आंखें नम थीं। हमीद ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ना थप्पड़ नहीं, पर यह वादा करना कि तुम हमेशा नेक नीयत रखोगी। और फरजाना ने सिर झुकाकर वादा किया। अगले ही दिन तहसीलदार ने बुलाकर साहूकार और उसके झूठे गवाहों की आम अदालत कर दी। जब तहसीलदार ने खुलकर जांच कराई तो सहायक सबूतों और गवाहों की पाबंदी के कारण साहूकार के झूठ का पर्दाफाश हुआ। कुछ गवाहों ने पैसों के बदले बयान देने का इकरार किया और तहसीलदार ने उनके बयान को लिखवाकर साहूकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए। साहूकार की परिसंपत्तियों पर रोक लगा दी गई और मस्जिद में रखी अमानत को पहले ही मुहाफिजों ने सुरक्षित रखा हुआ था। अब्दुल रूफ की आंखों में राहत की बूंदें चमकी। उसने हमीद को कहा, बेटा, तेरे दादा ने अपनी वफादारी का हिसाब सही रखा था और आज तेरी हिम्मत ने उसे पूरा किया। हमीद ने माथा झुकाकर कहा, सब शुक्र अल्लाह है। उसके बाद बस्ती में एक मजबूत फैसला लिया गया। साहूकार की जमीन और कुछ पुरानी वसीयतें उन कर्जदारों और यतीमों के हक में बांट दी गई। मस्जिद की कमेटी ने उस अमानत के हिस्सों को तुरंत बांटा। एक हिस्सा बस्ती के यतीमों के लिए ताकि उनके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो, एक हिस्सा बूढ़े अब्दुल रूफ के कर्ज चुकाने के लिए ताकि वो अपने आखिरी वक्त में फिक्र से मुक्त रहे, और बचा हुआ हिस्सा हमीद और फरजाना के घर का सहारा बना ताकि उनका चूल्हा फिर से ना बैठे और वह इज्जत के साथ जी सकें। फरजाना ने चुपके से मस्जिद के एक कोने में खड़े होकर देखा कि किस तरह कुछ सिक्कों को एक एक करके यतीमों के हाथों में डाल दिया जा रहा है। उसकी सांसों में शुक्र का हिलोर उठ चुका था और उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत का तसव्वुर भी क्या खूब है। बस्ती वाले एक नई रोशनी में जीने लगे। किसी ने कहा, जब लोग दिल से शुक्र अदा करते हैं तो रब अपनी बरकत भी है। तो किसी ने यह जोड़ा, और जब सख्तियां आईं तो सब्र ने हमारी कमर तोड़ी नहीं बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत किया। हमीद और फरजाना अब रोजाना मस्जिद में जाकर दुआ करते और फरजाना ने हकीकत में अपनी निगाहों और दिल को नरम कर लिया था। उसने मोहल्ले के कोने कोने में जाकर यतीमों की हिफाजत की और बुजुर्गों के लिए खाना भिजवाया। उसकी नखुरदिली अब बदल चुकी थी। उसे अफसोस हुआ कि वह पहले क्या थी।
पर अब उसने अपने अतीत से तौबा की और आगे बढ़ी। दरवेश ने एक दिन आकर कहा, तुम्हारी नीयत का असर अब सामने है। अब सच्चा इम्तिहान यह है कि तुम मिलकर इन नेमतों का सही इस्तेमाल कैसे करती हो। हमीद ने दरवेश की तरफ देखा और बोला, हर नेमत की जिम्मेदारी है और हम उसे अदा करेंगे। बस्ती ने मिलकर साहूकार के गलत तरीके को रोका और नई तरह से जीना सीखा, एक दूसरे की मदद करना, दिलों में छुपी नफरतों को मिटाना और ईमान की रोशनी को बढ़ाना। आखिरकार हमीद और फरजाना की जिंदगी में वो सुकून आया जिसके लिए उन्होंने दुआ की थी। उनका घर रोज रोशन होने लगा, न केवल रोटी के लिए बल्कि मोहब्बत और अफहाम के लिए। फरजाना ने अब अपने अतीत के गलत फहमियों पर रोया और फिर उनसे सीख ली। उसने हमीद के सामने खुलकर कहा, मैं अपनी नफसानी चाहतों को छोड़ चुकी हूं, अब मेरा दिल बस अल्लाह की रजा चाहता है। हमीद ने उसे गले लगाया और कहा, अब हम साथ चलेंगे, न शुक्री नहीं छोड़ेंगे बल्कि शुक्र को बढ़ाएंगे। मस्जिद के सामने लगे सबीसल पर रहने वाले मुसाफिर अब सुकून से पानी पीते हुए धीरे धीरे नई उमंग में मुस्कुराते थे। यतीमों के लिए खोली गई छोटी सी स्कॉलरशिप ने एक बच्चे को शहर भेजा ताकि वह पढ़कर बड़ा हो और इस बस्ती का नाम रोशन करे। बूढ़े अब्दुल रूफ की दुआओं ने हमीद की जिंदगी पर नूर बरसाया और उसने आखिर तक अपनी जबान से कहा, मालिक, तूने हद से ज्यादा रहम किया। उसी वक्त दहते बस्ती में किसी ने कहा, यही तो असली अमानत है, इंसानियत और एक दूसरे के लिए दुआ। और सब एक सुर में बोले, अल्लाह का शुक्र। और ये इस बात का सबूत बन गया कि जब दिल तवक्कुल और ईमान से भर जाते हैं तो मुश्किलें खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती हैं। साहूकार को उसके किए का हिसाब देना पड़ा और बस्ती ने मिलकर अपने घावों को भर लिया। हमीद और फरजाना ने अपनी जिंदगी को एक नई राह दी जिसमें तवक्कुल, शुक्र और सब्र उनकी राह बनी और इस तरह उनकी दास्तां यहीं पर खत्म हुई। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो मेरे चैनल को दिल से दुआ के साथ सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर किसी और दिल तक ये पैगाम पहुंचा सकता है और हमारी कोशिश को और हिम्मत देता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।